स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MJ अनोखी कहानियां में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में, जहां हरियाली, शांत वातावरण और मिट्टी की सौंधी खुशबू से गांव का वातावरण मोहक था। परंतु इस गांव पर एक काला साया भी मंडरा रहा था। यह साया था वहां के क्रूर और लालची जमींदार ठाकुर भैरव सिंह का। ठाकुर भैरव सिंह अत्यंत अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके पास गांव की अधिकतर जमीनें थी और वह किसानों से मनमाना लगान वसूलता था। जो किसान लगान न चुका पाते, उन्हें दंड स्वरूप उनकी बेटियों और पत्नियों पर बुरी नजर डालता। पूरा गांव उसकी दहशत में जीता था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी एक बेटी थी, राधा, जो बेहद सुंदर, मासूम और संस्कारी थी। उसकी मां का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपने पिता के साथ खेती करने में मदद करती थी। रामलाल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फसल ठीक से नहीं हुई थी और इस बार लगान चुकाना उसके लिए कठिन हो गया था। ठाकुर ने जब रामलाल को अपने दरबार में बुलाया तो उसने साफ कहा, अगर इस बार लगान नहीं चुकाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रामलाल डर गया, लेकिन वह ईमानदार था। उसने विनम्रता से कहा, मालिक, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन ठाकुर की नीयत रामलाल की बेटी राधा पर थी। उसने नीच हंसी के साथ कहा, अगर लगान नहीं चुका सकते तो अपनी बेटी राधा को मेरे पास भेज देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। रामलाल यह सुनते ही कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गांव के मुखिया और अन्य किसानों के पास सहायता मांगने गया, लेकिन ठाकुर का डर इतना था कि कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। रामलाल ने तय किया कि वह अन्याय के आगे झुकेगा नहीं। उसने अपनी बेटी को घर में सुरक्षित रखा और गांव के कुछ शिक्षित लोगों से मदद की गुहार लगाई। उन्हीं में से एक था मोहन, जो पढ़ा लिखा और साहसी युवक था। उसने रामलाल को आश्वासन दिया, चाचा, अन्याय के आगे झुकना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिनों बाद जब ठाकुर ने देखा कि रामलाल अब भी लगान नहीं चुका पाया, तो उसने अपने कारिंदों को भेजकर राधा को जबरन उठा लाने का आदेश दिया। जब ठाकुर के गुंडे रामलाल के घर पहुंचे तो रामलाल ने बहादुरी से विरोध किया। मोहन और गांव के कुछ अन्य नौजवान भी आ गए। उन्होंने मिलकर राधा को बचाया और ठाकुर के गुंडों को भगा दिया। घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि यदि वे एकजुट हो जाएं, तो ठाकुर जैसे लोगों का अत्याचार रोका जा सकता है। महिलाएं, पुरुष, युवा सब एकजुट हो गए। गांव में जागरूकता बढ़ने लगी। जब ठाकुर को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने खुद रामलाल के घर पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार पूरा गांव तैयार था। जब ठाकुर अपने आदमियों के साथ आया तो गांव वालों ने उसका घेराव कर लिया। महिलाओं ने अपने चूल्हे की लकड़ियां और ठाकुर को अपनी हार सामने नजर आई। गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई और ठाकुर के अत्याचारों को सबके सामने उजागर किया। ठाकुर की शक्ति कमजोर पड़ गई। प्रशासन तक बात पहुंची और ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि सामूहिक एकता में शक्ति होती है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा समाज का दायित्व है।